जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। और इलेक्शन 2024 की इस सीरीज में आपको खुशामदीद। मैं रोज़ाना इलेक्शंस पर जो मेरी मालूमात रोज़ मुझे मिलती हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो गुफ्तगू हुई मेरी बहुत से लोगों से, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसको शिकस्त देना मुश्किल बल्कि नामुमकिन लग रहा है। बड़ी कोशिशें हुई हैं, परवेज खटक साहब को अलग से उन्होंने एक पार्टी बना ली, वहां पर भी काफी पकड़ दकड़ हुई है पंजाब की तरह। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की मकबूलियत जो है उसमें कमी कोई नहीं आई, बल्कि शायद उसमें इजाफा ही हुआ। आपने देखा कि कल बाजौड़ में जब कत्ल हुआ रेहान ज़ेब, और अल्लाह उनको मगफिरत दे, उसके बाद भी जो गमो गुस्सा और उसका जो इजहार हुआ, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि ऑन ग्राउंड भी, वो भी काबिल दीद है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे कामयाब जलसे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। आप उनका देख लीजिए, जहां पे उनके कैंडिडेट्स इस वक्त जो मुहिम चला रहे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की मुहिम चल रही है। गर्चे के बल्ले का निशान छनने के बाद उस पार्टी को धचका भी लगा है, और यकीनन वोटर्स में, बहुत से वोटर्स में ये कंफ्यूजन भी होगा कि आजाद उम्मीदवार कौन सा वाला पार्टी का बैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टेक्नोलॉजी पे दस्तरस है, मोबाइल टेलीफोन, टिकटॉक और दीगर जो टूल्स हैं, उसके जरिए वो रीच आउट कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स को। और लोगों को अब ये पता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो बैक्ट है इस हल्के में। याद रहे कि ये बल्ले का निशान का जो मसला था, नाजरीन, इसके पीछे भी यही मसला था कि किसी भी सूरत जो है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल दिखाई दे रहा था, इसलिए शायद ये इस एक्सट्रीम हथकंडे का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद लगता है कि ये भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो कोई आज की नहीं है, कल की नहीं है। वो पूरी एक दहाई से ज्यादा जो उनका उन्होंने एक रिलेशनशिप बना लिया है वहां के लोगों से, खसूसन नौजवानों से। अगर मैं आपको थोड़े आदादो शुमार भी बताऊं तो खैबर पख्तूनख्वा में दो बड़े अहम अवामिल हैं, बल्कि तीन। पहला तो यह है कि वहां पर एक बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद, पूरे पाकिस्तान में दो तिहाई जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला पहले से स्टार्ट हुआ है, और उसकी एक वजह बहुत ज्यादा ये भी थी कि जिस तरह से वहां पर एक हालात रहे सिक्योरिटी के और दीगर मसलों के, वो उसका भी एक इम्पैक्ट था। दूसरा ये कि वहां पर जिसे कहा जाता है एक मिडिल क्लास जो है मार्ज वजूद में पिछले 15 से 20 साल में आई है, और वो तेजी से आई है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो उन लोगों का है जो कि बाहर जाके काम करते हैं, ना सिर्फ मुल्क से बाहर, यूएई और गल्फ के ममालिक में, बल्कि कराची में, जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ी पख्तून पॉपुलेशन है। और ये मामला जो है, इस मिडिल क्लास का जो फायदा है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। और नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ा अच्छा जलसा किया स्वात में, और उन्होंने वो ये कह रहे हैं जलसों में कि आप लोग बेवकूफ बन गए हैं, ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से आई है। पख्तूनों के बारे में और भी नून लीग की तरफ से इस तरह की बातें आई हैं जो कि अच्छा नहीं देखा गया। खुसूसन ये जो जोशीले जज्बाती नौजवान जो हैं, वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि उनको इस तरह से कहा जाए कि आप बेवकूफ हैं। और सलीम साफी ने, जो कि आपको पता है बड़े नाकिद हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उन्होंने भी यही बात कही है कि ये अच्छी चीज नहीं है इस तरह से पख्तूनों को और खैबर पख्तूनख्वा को सिंगल आउट करना, जस्ट बिकॉज वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अवामिल का जिक्र कर रहा था, मिडिल क्लास का, नौजवान पॉपुलेशन का। और तीसरा एक और जो मसला था, वो आज से कुछ साल पहले तो जो आदादो शुमार मैंने देखे थे वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। और बेरोजगारी की वजह से ही मुंतकिली होती है आबादियों की, जो लोग जाते हैं बाहर खैबर पख्तूनख्वा से, कबायली इलाकों से, जिलों से, अब तो इलाके नहीं रहे, झेला जात हैं, और कराची में या गल्फ में, उनका भी यही मकसद होता है कि वो बेहतर रोजगार तलाश कर सकें। तो इमरान खान साहब एक उम्मीद है उनके लिए। इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है, इमरान खान के जो पॉपुलिस्ट नारे और जो वादे हैं, वो ये समझते हैं कि ये बेहतर हमारे लिए डिलीवर
کرے گا اور کر سکتا ہے، کرزما اور ایک ریلیشن شپ بن گیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی کر لیں کوشش اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن اور عدالتیں، لگتا ہے کہ اس الیکشن 2024 میں بڑے سخت مقابلے ہوں گے کے پی بھر میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بلے کے نشان کی وجہ سے امپیکٹ آئے جو دکھائی بھی دے گا، لیکن وہ والا معاملہ نہیں ہوگا جس کی توقع اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ چلتے چلتے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہیلتھ کارڈ، جو صحت کارڈ تھا، وہ بھی خیبر پختونخوا سے سٹارٹ کیا عمران خان کی گورنمنٹ نے۔ اب اس کے اوپر آپ جو بھی کہیں، اس کی ان کی گورنمنٹ کی ہم بھی بڑی تنقید کرتے تھے، لیکن یہ صحت کارڈ جو ہے، ہیلتھ کارڈ جو ہے، یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جو کہ لوگوں کو اس وقت یاد ہے، ووٹرز کو بھی یاد ہے، اور یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کا مینڈیٹ جو ہے، جمہوری مینڈیٹ، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اگر کے پی کے لوگ چاہتے ہیں عمران خان کو ووٹ دینا، تحریک انصاف کی صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت، تو بھئی آپ اس کو تسلیم کیجئے۔ کسی کو زبردستی باہر رکھنا الیکشن سے اور یہ اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرنا بالکل غلط ہے۔ اور یہ بھی یاد کر دوں کہ خان صاحب کی کابینہ جو تھی، اس میں بھی کافی تعداد میں پشتون جو ہیں کینڈیڈیٹس تھے، اور اس وقت جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، بیرسٹر گوہر، وہ بھی پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ تو نیا چیئرمین اور پرانا والے تو نیازی پٹھان ہیں، نئے والے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، ہم نے کہا آپ کو ایک کوئک اپڈیٹ دے دیں۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب پلیز کریں۔ یہ آپ کی جو ہے معلومات کے لیے، معلومات تک رسائی کے لیے ہم نے یہ نیا انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے، نیا دور نیوز۔ خدا حافظ۔